तुम लोग को आज केमिस्ट्री पढ़ना है और केमिस्ट्री का जो आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी कि आज तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है 10th का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछबे करता है। 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इसको अच्छा से समझो। रटेगा तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और इसको अगर समझ लेगा तो समझो तुम्हारा कम से कम 2-3 मार्क तुम्हारा क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला बात हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। तो सबसे पहला बात कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन को, कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन मिला रहेगा और हाइड्रोजन मिला रहेगा और उससे जो यौगिक बनेगा उससे ही हम क्या कहेंगे, तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हाइड्रोकार्बन को बांटा गया है कितने भागों में, 2 भागों में। क्या सब, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से तुम लोग को थोड़ा समझ लो कि संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है। तो संतृप्त का मतलब होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, यानी एकल बॉन्ड रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ गया बात को। तो संतृप्त में और असंतृप्त में किसी कोई दिक्कत तो नहीं रह गया है। चलो अब यहाँ पे संतृप्त में क्या आता है, तो एल्केन आता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कील, यानी बहुत सारा नामकरण हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले 3 का नामकरण सीखते हैं, फिर इससे आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है तुम्हारा संतृप्त में क्या आता है, एल्केन। क्या आता है, तो एल्केन का जो सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब देखो यहाँ से क्या करता है, तो विद्यार्थी और सूत्र याद कर लेता है और एग्जाम में जाता है तो उसको क्या होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनबे नहीं करता है। क्योंकि जब तुमको इसका सूत्र पूछेगा तब तुम इसका जवाब दे सकता है अगर सूत्र याद रहेगा तो। अगर इसका नाम पूछ देगा, जैसे C4H10 दे देगा और तुमसे पूछेगा इसका नाम क्या है, तो तुम तो रटा हुआ है किसको, एल्केन का सूत्र रटा हुआ है। तो ये एल्केन को पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यार्थी को समस्या हो आता है। एल्कीन को पहचानेंगे कैसे, एल्काइन को पहचानेंगे कैसे, एल्कील को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहला बात है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को हमको पहचानने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर हम पहचान लेंगे, इसका नामकरण क्या है, आसान है। अब देखो इसका नामकरण के लिए हम कुछ कार्बन का नाम लिख दिए हैं साइड में, इसको याद रखना बहुत ही क्या है, जरूरी है। देखो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक का हम नाम लिखे हैं। सबसे पहला कार्बन C1 दिए हैं, यानी जब कार्बन का संख्या 1 रहता है उसका नाम हम क्या देते हैं, मेथ। क्या कहते हैं उसको, मेथ। जब कार्बन का संख्या 2, उसे हम क्या कहते हैं, एथ। कार्बन का संख्या 3 क्या कहते हैं उसको, प्रोप। 4 को ब्यूट, 5 को पेन, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑक, 9 को नॉन और 10 को डेट। इसी से तुम्हारा नामकरण होगा। समझ रहा है। चलो अब देखो हम लोग सबसे पहले चलते हैं एल्केन पे। तो हम यहाँ पे तुमको साइड में पहचानने का कि कौन सा ग्रुप का हाइड्रोकार्बन है, इसके लिए हम कुछ ट्रिक लिख दिए हैं। ठीक है, देखो एल्केन यहाँ पे दिए है कार्बन है, एन का मतलब होता है नंबर। क्या होता है, नंबर, यानी कि काय गो संख्या है। एन का मतलब नंबर, मतलब काय गो संख्या है किसका, तो कार्बन का, यहाँ पे हाइड्रोजन का। ठीक है, अब देखो एन, तो कार्बन का संख्या जो रहेगा एल्केन में अगर 1 है तो हाइड्रोजन का संख्या क्या हो जाएगा, तो उसके 2 गुणने से 2 क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ रहा है बात को, कि
एल्केन में क्या रहेगा, तो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। किसमें, एल्केन में। एल्कीन में क्या होगा, तो जितना कार्बन का संख्या है उसका दुगुना तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का संख्या हो जाएगा। और एल्काइन में क्या हो जाएगा, तो जितना कार्बन का संख्या रहेगा उसके 2 गुने से 2 क्या रहेगा, कम रहेगा। किसका संख्या, तो हाइड्रोजन का संख्या। तो उसको हम समझ जाएंगे यह तुम्हारा किस ग्रुप का है, तो एल्काइन ग्रुप का है। इसको सबसे पहले समझ लो। एल्केन में क्या होता है, कार्बन के संख्या से 2 गुने से 2 ज्यादा होता है। किसका संख्या, हाइड्रोजन का संख्या। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन के संख्या के 2 गुना होता है। किसका संख्या, हाइड्रोजन का संख्या। और एल्काइन में क्या होता है, तो कार्बन के संख्या से 2 गुने से 2 क्या होता है, कम होता है। किसका संख्या, देखो अगर इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। देखो अगर एल्केन में कहेंगे, इसको कहेंगे जोड़ दो। क्या कहेंगे, जोड़ दो। इसको क्या कहेंगे, छोड़ दो। क्या कहेंगे, एल्काइन में क्या कहेंगे, घटा दो। तो क्या घटा दो, क्या जोड़ दो, क्या छोड़ दो, तो 2। क्या छोड़ दो, 2। यहां पे सिर्फ किसका खेला है, तो 2 का खेला है। समझ गया बात को। यानी कि अगर कार्बन के संख्या से क्या हो जाएगा जी, 2 गुने में अगर 2 जोड़ देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्केन। क्या कहेंगे, एल्केन। इसलिए कहा इसमें जोड़ दो, एल्केन में जोड़ दो। बोलो, एल्केन में जोड़ दो, एल्कीन में छोड़ दो। एल्कीन में छोड़ दो, एल्काइन में घटा दो। पहले जोड़ो तब छोड़ो और तब क्या करो, घटाओ। हो गया याद। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में किसी कोई दिक्कत है, एल्केन का ट्रिक क्या है, जोड़ दो। एल्कीन में छोड़ दो, एल्काइन में घटा दो। हो गया याद। इसमें किसी कोई दिक्कत है, चलो यहाँ पे हम लिख दिए हैं ट्रिक, ठीक है। अब इसका नामकरण देखते हैं कि नामकरण कैसे किया जाएगा। तो एल्केन का बउवारे नामकरण करने का तरीका होता है एल्क जोड़ एन। क्या होता है, एल्क जोड़ एन। उससे ही हम क्या कहेंगे, एल्केन। एल्कीन को क्या कहेंगे, तो एल्क जोड़ इन। क्या कहते हैं, एल्क जोड़ इन मतलब एल्कीन। और एल्काइन का क्या कहेंगे, तो एल्क जोड़ आइन। उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन। अब तुम लोग यहाँ पे कहेगा कि सर यहाँ पे एल्क क्या होता है, एल्क क्या चीज है, तो बउआ अरे एल्क जो है यहाँ पे तुम्हारा कार्बन का संख्या है। क्या है तुम्हारा, कार्बन का क्या है तुम्हारा यहाँ पे एल्क संख्या है, ठीक है। अब देखो इसका नामकरण कैसे करते हैं। CH4 हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, CH4। अब देखो इसको हम किस ग्रुप में रखेंगे, एल्केन में कि एल्कीन में कि एल्काइन में। क्यों रखेंगे एल्केन में, कहा कि हम यहाँ पे तुम लोग को बोले हैं कि कार्बन के संख्या के 2 गुने से 2 क्या रहेगा, अधिक रहेगा, तो उससे हम एल्केन मानेंगे। यानी कि जोड़ दो यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना है, 1 है। कितना है, तो 1 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और उसमें 2 जोड़ दो, कितना हो गया, 4। देखो यहाँ पे कार्बन 1 है तो कितना है हाइड्रोजन, 4 है। अब जब 1 कार्बन रहता है इसका हम नाम क्या दिए हुए हैं, मेथ। क्या दिए हैं, मेथ। अब तुम लोग को बोले हैं कि मेथ में क्या जोड़ दो, एन जोड़ दो, तो बताओ क्या हो जाएगा, समझ रहा है। अब तुम लोग को याद करना पड़ेगा, मेथेन एथेन कुछ नहीं याद करने का जरूरत है। इस सिर्फ ट्रिक को याद कर लो, तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो C3 है, H क्या है, 8 है। तो इसको हम क्या नाम देंगे बताओ, बोलो इसका नामकरण क्या करेंगे। देखो C3 है, सबसे पहला बात हमको देखना है कि यहाँ पे यह एल्केन समूह में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 का दुना करो कितना हो जाएगा, 6, उसमें 2 जोड़ दो कितना हो गया, 8। तो हमको कार्बन के संख्या के 2 गुने से 2 क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कौन,
हाइड्रोजन। कौन ज़्यादा हो रहा है? हाइड्रोजन। इसका मतलब यह एल्केन समूह में आएगा। और C3 का नाम क्या होता है बवारे? यहाँ पे हम लिख दिए हैं प्रोप। क्या होता है? अब प्रोप में जोड़ो N तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? समझ रहा है? तो तुम लोग इस दोनों का नामकरण फटाफट करो, क्या होगा इसका नाम। ठीक है, चलो अब इसको देखो। एल्कीन में चलते हैं, क्या हो जाएगा एल्कीन का? हम यहाँ पे बोले हैं एल्कीन में कि जितना कार्बन का संख्या रहेगा उसका 2 गुना क्या रहेगा? तो हाइड्रोजन का संख्या रहेगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन 2 गो है तो हाइड्रोजन कितना है बवारे? 4 गो। 2 दूना 4 हुआ। यहाँ पे कितना है? 3 गो है तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 6 है कितना हो जाएगा? 12। 8 रहेगा कितना हो जाएगा? 16। 7 रहेगा कितना हो जाएगा? समझ रहा है आप? चलो तो C2 है तो C2 जब कार्बन का संख्या 2 उसका नाम क्या? एथ। हाँ, एथ में क्या जोड़ेंगे? इन। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कार्बन का संख्या 3 और हाइड्रोजन 6 तो 3 का नाम क्या होता है? प्रोप। उसमें जोड़ेंगे इन तो क्या हो जाएगा? समझ रहा है? अब तुम लोग इसका नामकरण कर देगा। चलो अब चलते हैं एल्काइन में। कहाँ चलते हैं? तो एल्काइन का हम तुम लोग का ये बताए हैं क्या होता है। तो कार्बन के संख्या के 2 गुने से 2 क्या होता है? कम होता है। किसका संख्या बवारे? तो हाइड्रोजन का संख्या। किसका संख्या? हाइड्रोजन का संख्या। तो देख लो हमको इस नियम का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कार्बन कितना? 4। तो 4 का दूना कितना? 8। 8 में से 2 घटो कितना हो गया? है। इसका मतलब क्या हो गया? यह एल्काइन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे देख लो C5 S कितना दिया हुआ है? 8। तो 5 दूना में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा? 8। इसका नाम मतलब कर लेगा। तो C4 का नाम क्या होता है? जब कार्बन का संख्या 4 उसका नाम क्या? ब्यूट। उसमें क्या जोड़ेंगे? आइन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? कार्बन का संख्या 5 पेंट। उसमें जोड़ेंगे आइन। क्या हो जाएगा? समझ रहा है? अब तुम लोग को हो जाएगा। तो बताओ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से अगर सवाल दे देगा तो क्या तुम लोग भूल जाएगा? नहीं। याद हो गया? इसका हम ट्रिक क्या बताए हैं? जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। पहले जोड़ो किसमें? एल्केन में। कितना जोड़ो? 2 जोड़ो। फिर छोड़ दो जैसे को तैसे और घटा दो। क्या घटा दो? 2 घटा दो। तो सिर्फ यहाँ पे 2 का खेला होता है और सूत्र क्या होता है? सेमे होता है। तुम लोग को सूत्र के लिए याद रखना है CnH2n। ठीक है? इसी में जब एल्केन होगा तो 2 जोड़ दो, एल्कीन होगा तो छोड़ दो और एल्काइन होगा 2 क्या कर दो? घटा दो। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम लोग को समझ में आ रहा है? समझ गया? तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता है जी? तो जब लगता है अच्छा इस पर कॉमेंट तुम लोग कहे ना करता है, लाइक कहे ना करता है, शेयर कहे ना करता है, ये सब कर दो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है? इसके बाद अगला जो मेरा वीडियो रहेगा इसी पे एल्कील, इथर, अल्कोहल सबका हम ट्रिक से तुम लोग को हम याद करवा देंगे। जितना भी इसमें आता है एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटना चाहिए। ठीक है? चलो ठीक है।